हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम साठोत्तरी कविता आंदोलन को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साठोत्तरी कविता आंदोलन। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। जो 14 कवियों का काव्य संग्रह है, जो प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, इसका जो संपादन है वो क्या था? जगदीश चतुर्वेदी ने। और कब किया था? सन 1963 ईस्वी में। और इसमें जो अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया है, ध्यान रखना है। प्रारंभ में जो संकलित 14 कवि हैं वो निम्न है। अब हम जो ये काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, इसमें जो 14 कवि हैं उनके नामों को जानेंगे। सबसे पहले है जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। तो ये 14 कवि रहे हैं जो प्रारंभ में संकलित जो कवि हैं, ये उनके नाम हैं। आगे देखते हैं। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ बदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंट्री पोइट्री या अकविता दिया। पूछा जा सकता है कि अभिनव काव्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये एंट्री पोइट्री या अकविता। और ये नाम किसने दिया था? जगदीश चतुर्वेदी ने दिया था। और कब दिया था? 1964 ईस्वी में दिया था। सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किया था श्याम परमार ने। कब किया था? 1965 ईस्वी में। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक है। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ये है श्याम परमार। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है, यह अंतर्विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्व्यक्तिकता की घोतक है। इस तरह के जो कथन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया। कब करवाया था? सन 1973 ईस्वी में। और किसने करवाया था? जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्रीराम शुक्ल ने उत्कर्ष के माध्यम से की। पूछा जा सकता है कि जो अस्वीकृत कविता है इसकी स्थापना किसने की? तो ये की थी श्रीराम शुक्ल ने। बिट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इसके जो प्रवर्तक रहे हैं वो जैक केरुआक एवं एलेन गिसबर्ग है। गिसबर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल का प्रकाशन सन 1954 में हुआ। हिंदी में जो बिट पीढ़ी बंगाल की जो भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। कैसे आया हिंदी में ये बिट पीढ़ी? बंगाल की जो भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बिट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। पूछा जा सकता है कि हिंदी में जो बिट पीढ़ी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राजकमल चौधरी को माना जाता है। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तक शलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित जो युयुत्सा पत्रिका से किया। कब किया था? 1965 में। और किसने किया था युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन? ये किया था शलभ श्री
राम सिंह ने और कलकत्ता से जो प्रकाशित युत्सा पत्रिका से किया। ध्यान रखना है कि जो युत्सा है ये एक पत्रिका है। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया। सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रंजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन हरीश मदानी ने किया। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया। सनातन सूर्योदय आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया। सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया है। सचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। सचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नगेंद्र मोहन थे। सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन श्याम नारायण ने किया। निर्दिश्यामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया। ताजी कविता का प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया। ध्यान रखना कि ये नेट के एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। टटकी कविता का जो प्रवर्तन है वो क्या था, रामवचन राय ने, ये भी नेट में पूछा गया है। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी ने किया। महत्वपूर्ण है, ये भी नेट में पूछा गया है। समकालीन कवि और काव्य संग्रह है जगदीश गुप्त, इनका जो काव्य संग्रह है वो है नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबिद, युगम, छंदशती, आदिम एकांत, और इनका जो एक और काव्य संग्रह है वो है चंबुक, ये नेट में पूछा गया है। आगे देखते हैं दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप, जो इनकी महत्वपूर्ण रचना होगी उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आगे देखते हैं श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा, घर और मगध, राजकमल चौधरी, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वर गंधा, रामदर्श मिश्र, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा गया है। कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे, सुदामा पांडे धूमिल, संसद से सड़क तक, बहुत महत्वपूर्ण इनके जो काव्य संग्रह रहा है। कल सुनना मुझे, ये भी पूछा गया है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, चंद्रकांत देवताले, इनके जो काव्य संग्रह है वो है हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बगधा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, बदला बेहद महंगा सौदा, उजाड़ में संग्रहालय, ये महत्वपूर्ण है, उजाड़ में संग्रहालय, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा, पत्थर फेंक रहा हूं, विनोद कुमार शुक्ल, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन कर, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटकता है, भगवत रावत, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम उनको ही पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत वर्मा, इनके जो काव्य संग्रह वो है अतुकांत और तीसरा पक्ष, महत्वपूर्ण है तीसरा पक्ष, ध्यान रखना कि जो तीसरा पक्ष है ये किसका काव्य संग्रह, ये है लक्ष्मीकांत वर्मा का। आगे है लीलाधर जुगुड़ी, इनका जो काव्य संग्रह वो है शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, महत्वपूर्ण है।
इस यात्रा में ये भी महत्वपूर्ण है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, अशोक वाजपेयी, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, एवेन्यू जो नहीं है अभी कुछ और। आगे है मल्यज, इनके जो काव्य संग्रह रहा है वो है जख्म पर धूल, ये महत्वपूर्ण है। आगे है मंगलेश डबराल, इनके जो काव्य संग्रह है वो है पहाड़ पर लालटेन, महत्वपूर्ण है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। आगे है मदन कश्यप, लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में कुरुच, अरुण कमल अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में पुतली में संसार। ज्ञानेंद्रपति, इनके जो काव्य संग्रह है वो है आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट और संशयात्मा, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना है कि ये किसका काव्य संग्रह है, ये है ज्ञानेंद्रपति का। और एक है इनका भिनसार। आगे है एकांत श्रीवास्तव, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा, अन्न है मेरे शब्द, ये नेट में पूछा गया है, अन्न है मेरे शब्द किसका काव्य संग्रह है, तो ये एकांत श्रीवास्तव का। उदय प्रकाश, इनके जो काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, महत्वपूर्ण है, रात में हारमोनियम, कौसे कबूतर। आगे है प्रमुख समकालीन महिला कवित्री कात्यायनी, इनका जो काव्य संग्रह है चेहरों पर आंच, सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी, जो अनामिका है, इनके जो काव्य संग्रह है गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, ये महत्वपूर्ण है, अनुष्टुप, कविता में औरत और खुरदरी हथेलियां। मैत्रेयी पुष्पा, इनका काव्य संग्रह है लकीरें, ये भी महत्वपूर्ण है। नीरजा माधव, इनके जो काव्य संग्रह है वो है प्रथम छंद से स्वपन, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रस्थानत्रयी। आगे है वर्तिकानंदा, इनका जो काव्य संग्रह है वो है मरजानी। तो आज हमने साठोत्तरी कविता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन को पढ़ा और समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह को पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।